बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने आइडियल गैस का वर्क डन कैलकुलेट करना है। आइडियल गैस का वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल गैस होती क्या है। आइडियल गैस देखें, आइडियल गैस वो गैस होती है जो ऑल गैसेस लॉज को ओबे करे। ऑल गैसेस लॉ मीन कि जो बॉयल लॉ, चार्लिस लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, बॉयल लॉ, चार्लिस लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, जो ऑल गैसेस लॉज को बे करे उसे हम कहते हैं आइडियल गैस। और जो अगर ऑल गैसेस लॉज को बे ना करे या इनमें से किसी एक को भी ओबे ना करे उसे हम कहते हैं रियल गैस या नॉन आइडियल गैस। तो आज हमने आइडियल गैस का वर्क डन कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए ये देखें आपके सामने शो हो रहा है कि W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी या डेल्टा वी। पी डी वी या डेल्टा वी, डेल्टा वी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम में स्मॉल चेंज आ रही है। क्लियर, वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन वो स्मॉल चेंज आ रही है। पी जो है ये इंडिकेट कर रहा है प्रेशर को, डेल्टा वी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम को। नेगेटिव साइन क्या बताता है वो हम आगे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको आइडियल गैस के बारे में पता होना चाहिए कि आइडियल गैस वो गैस है जो ऑल गैसेस लॉज को बेक करती है, या वो गैस जिसके पास पोटेंशियल, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। दे हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये पॉइंट मैसेज होते हैं। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मैसेज होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं और रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। तो नहीं जी, हमने चूंकि वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम इसी पे बात करते हैं आइडियल गैस का वर्क डन क्या है। तो आइडियल गैस का वर्क डन जो है थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क डन उस वक्त कहते हैं कि अगर ये देखें कि आपके सामने एक फिगर शो हो रही है और इसमें ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर में, सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक पिस्टन होगा, हमने पिस्टन प्लेस करवाया है, ये सिलेंडर, ये कंटेनर है। कंटेनर के इनसाइड ये आइडियल गैस फिल की गई या आइडियल गैस की ये मॉलिक्यूल्स शो करवाए जा रहे हैं। क्लियर। अच्छा, ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है और फ्रिक्शनलेस है। ये जो सिलेंडर या कंटेनर का जो पिस्टन होगा वो मूवेबल होगा और फ्रिक्शनलेस होगा। इस तरह जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर या सिलेंडर हैं ये इंसुलेटेड हैं। वॉल्स ऑफ द कंटेनर या सिलेंडर ये क्या है, इंसुलेटेड है। इट मींस इन वॉल्स में से ना हीट इन हो सकती है और ना हीट आउट हो सकती है। और ये जो सिलेंडर की जो बेस है, बेस जो है ये हमारे पास कंडक्टिंग है। बेस कंडक्टिंग है, इट मींस यहाँ बेस से आप हीट को इन भी कर सकते हैं और हीट को आउट भी कर सकते हैं। तो आप बस ये कहीं कंसिडर करें कि इस कंटेनर की इनसाइड आइडियल गैस को फिल किया गया। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस में वो मूव कर रहे हैं, वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। कोलिजन जो है ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, माइंड में रखें। क्लियर। अच्छा, अब ये जो पिस्टन है इसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर जो पिस्टन लगा होता है, अब जैसे ही पिस्टन मूव करेगा, चूंकि मूवेबल है तो पिस्टन जब मूव करेगा तो ये जो इस आइडियल गैस ने जो सर्टन वॉल्यूम इंक्लोज किया हुआ है, सर्टन एरिया या वॉल्यूम इंक्लोज किया हुआ है, ये वॉल्यूम चेंज होगा। अगर पिस्टन अपवर्ड जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और पिस्टन डाउनवर्ड आएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अच्छा, अगर पिस्टन डाउनवर्ड आता है, अगर पिस्टन डाउनवर्ड आएगा तो इट मीन ये जो गैस है इसे ऊपर से एक प्रेशर मिलेगा और गैस कंप्रेस होगी, तो इसे हम कहते हैं कंप्रेशन कहते हैं। क्लियर। अगर पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है तो ये क्या होगा, यहाँ पर फिनोमेना, यहाँ पर कंप्रेशन का फिनोमेना होगा। और अगर पिस्टन अपवर्ड जाता है, यहाँ से अपवर्ड जाता है, तो इट मींस गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। एक सिस्टम जो है वो हमारा एरिया या वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा, तो इसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसे कंप्रेशन कहते हैं और अपवर्ड जाएगा तो इसे एक्सपेंशन कहते हैं। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों में वर्क डन होता है, कंप्रेशन में भी होता है और एक्सपेंशन में भी वर्क डन का फिनोमेना हो रहा होता है। तो देखें, इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द सिस्टम व्हेन द सिस्टम अंडरगोज ऑन एक्सपेंशन और कंप्रेशन। कि सिस्टम या तो जब एक्सपेंशन में जाता है या कंप्रेशन में जाता है तो दोनों सिचुएशन में क्या होता है, वर्क डन हो रहा होता है। क्लियर। आगे कंसीडर एन आइडियल गैस इंक्लोज इन अ सिलेंडर। सिलेंडर में आइडियल गैस को इंक्लोज किया गया है जिसका पिस्टन जो है फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल है ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका क्या है, ए है। ओके हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो बेस है वो कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग है तो इट मींस आप हीट इन भी कर सकते हैं और हीट आउट भी, रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब जरा देखिए, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, अब हीट को हम क्या करने लगे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट इन कर रहे हैं। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, तो हीट जब आपने इन की तो हुआ क्या, जरा फिनोमेना समझिएगा। हीट जैसे ही आपने इन की, हीट इन की, तो इट मींस जो यहाँ पर आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे उनका टेम्परेचर राइज हुआ। टेम्परेचर राइज हुआ तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई तो एक्चुअली उनकी जो चलने की जो स्पीड थी, आप ये कह सकते हैं कि मूव करने की जो स्पीड थी वो इंक्रीज कर गई। तो वो बहुत फास्टली मूव कर रहे थे और एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करने लग गए, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड करने लग गए।
तो हुआ क्या कि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के साथ। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के साथ, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के साथ। तो इट मींस प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। अब जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो इट मींस एक नीचे से पिस्टन पर एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, क्योंकि प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो इट मींस फोर्स एक्सर्ट हो रही है। आइडियल गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं पिस्टन पर, और पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। जब पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो इसे हम कहेंगे ये एक्सपेंशन का फिनोमेना हो रहा है। क्लियर? यहाँ पर फिनोमेना कौन सा हो रहा है? एक्सपेंशन का फिनोमेना हो रहा है। तो जब ये अपवर्ड फोर्स लग रही है तो देखिए फोर्स के लगने से पिस्टन अपवर्ड जाएगा। जब पिस्टन अपवर्ड जाएगा तो पिस्टन की पोजीशन चेंज हुई है। इट मीन अगर पहले वो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था, तो अब उसने स्लाइटली एक इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। क्लियर? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम नाम दे रहे हैं dx का, कि उसने dx डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो जब डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, फोर्स लगी, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, तो इसी को तो हम वर्क डन कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। अब ये जो वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन कौन करवा रहा है? क्वेश्चन ये राइज करता है। ये वर्क डन एक्चुअली एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। तो माइंड में रखें, एक्सपेंशन का जो वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर? कंप्रेशन का वर्क डन पॉजिटिव लिया जाता है और एक्सपेंशन का वर्क डन क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। एक्सपेंशन का जो वर्क डन होता है एक्चुअली वर्क डन बाय द सिस्टम कहते हैं इसे। एक्सपेंशन का वर्क डन कहते हैं या वर्क डन बाय द सिस्टम। और जो कंप्रेशन का होता है उसे वर्क डन ऑन द सिस्टम कहते हैं। तो माइंड में रखें, कंप्रेशन का वर्क डन पॉजिटिव लिया जाता है या वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है। एक्सपेंशन का वर्क डन नेगेटिव होता है या वर्क डन बाय द सिस्टम, जो सिस्टम कर रहा होता है। क्लियर? हम नहीं कर रहे होते बल्कि सिस्टम कर रहा होता है, उसे वर्क डन बाय द सिस्टम कहते हैं, वो नेगेटिव लिया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप लोगों ने हीट ऐड की तो टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर राइज करने से काइनेटिक एनर्जी राइज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर की वजह से पिस्टन पर अपवर्ड एक फोर्स लगी। क्लियर? तो ये फोर्स लगी, इसे हम कहते हैं एक्शन कहते हैं। क्लियर? अब न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का क्या होता है? एक रिएक्शन होता है। तो ये चूंकि एक्शन हो रहा है तो अपवर्ड फोर्स लग रही है, ये एक्शन है। इसी तरह एक ऊपर से डाउनवर्ड एक लगेगी जिसे हम रिएक्शन कहते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन आपको पता है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि प्रेशर अगर जो एक्सर्ट हो रहा है या जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है पिस्टन पर अपवर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, उसे लिखा जाए पी ए, लिखा जाए पी ए। ये जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन, जो गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से पिस्टन पे फोर्स लग रही है, वो ये पी ए है, ये एक्शन है। अब न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पिस्टन ऑन द गैस इज वो माइनस पी ए। वो हम क्या कहेंगे? वो माइनस। ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है कि एक्शन और रिएक्शन अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। क्लियर? तो इस वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग एन इनफिनिटेसिमल प्रोसेस, इन स्मॉल प्रोसेस की वजह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट को नाम क्या दे रहे हैं? dx। तो हमने वर्क डन का मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो जनरेट करना है। तो वर्क डन हमें पता है डॉट प्रोडक्ट होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं। हमें पता है प्रेशर जो है, प्रेशर एक रेशियो है फोर्स और एरिया के बिटवीन। तो यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो F इक्वल हो गया किसके? पी ए के। ये F की वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वल है F डॉट डी। अब हम वर्क डन को डी लिखने, इन टर्म्स ऑफ डी लिख रहे हैं। डी क्यों लिख रहे हैं? इसकी डिफरेंशियल वर्क डन ले रहे हैं, स्मॉल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हुआ है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। इस वजह से हमने इसके साथ क्या लगा दिया? डी लगा दिया। एफ डॉट डी, एफ की वैल्यू पुट करते हैं पी ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है उसको हमने फिगर में नाम दिया डेल्टा एक्स का। ये देखें डेल्टा एक्स या डी एक्स कह सकते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इस वजह से हम डी को रिप्लेस करते हैं डेल्टा एक्स से। अब हमें ये एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट, एरिया और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट वो वॉल्यूम की इक्वल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि स्मॉल कवर हो रहा है तो वॉल्यूम जो है वो भी क्या होगा? वो स्मॉल। तो उसके साथ भी क्या आ गया? डेल्टा वी आ गया। तो हमारे पास ये देखें, तो हमारे पास ये ए डेल्टा एक्स किससे रिप्लेस हुआ? डेल्टा वी से। पी एज इट इज आ गया। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों लगाया है? हमें पता है कि ये नेगेटिव साइन ये एक्चुअली रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मैंने आपको बताया एक्शन और रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। क्लियर? एक्शन अगर अपवर्ड हो रहा है तो जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी वो रिएक्शन को शो करेगी। तो ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? तो ये हमारे पास डिफरेंशियल अमाउंट का वर्क डन आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। और अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो हम दोनों साइड्स को क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटेग्रल साइन जो है वो इस डिफरेंशियल से कैंसिल हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पर देखें तो राइट हैंड साइड पर मेरे पास ये रिलेशन आ गया पी डेल्टा वी, और इंटेग्रल की जो लिमिट्स हैं वो देखें इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। पहले जब पिस्टन ने मूव नहीं किया था तो उस वक्त जो वॉल्यूम था उसको हमने इनिशियल वॉल्यूम नेम दिया, और जब पिस्टन ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर किया अपवर्ड विच इज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स, तो उस वक्त जो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास जो हमने फाइनल वॉल्यूम की जो स्टेट आई उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी एफ से। ओके, तो ये हमारे पास जिसको हमने
रेक्टेंगल में किया हुआ है, ये हमारे पास वर्क डन का रिलेशन है जो कि माइंड में रखना है कि वर्क डन आइडियल गैस का क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी और इंटेग्रल लिया गया होता है। क्लियर? तो हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क यूज करते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये वर्ड क्यों यूज किया गया है? प्रेशर वॉल्यूम का मतलब कि वर्क डन के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स हैं। प्रेशर और वॉल्यूम ये दो मल्टीप्लाई होंगी, तो या इनमें से कोई एक कांस्टेंट होगी, कोई एक चेंज होगी, तो वो हम आगे देखते हैं। तो इस तरह करके वर्क डन होता है, तो इसे कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्लियर? इट मींस आप प्रेशर चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली वॉल्यूम भी चेंज होगा। मैंने वी चेंज द प्रेशर अल्टीमेटली चेंज द वॉल्यूम। प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो उसी हिसाब से जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। तो सर यहाँ पे देखें, इस फिगर में देखें, इन दोनों फिगर में आपको ये शो करवाया गया कि ये पिस्टन है। देखें पिस्टन के ऊपर ये मैसेज रखे गए हैं, ये दो मैस प्लेस करवाए गए हैं। इट मींस अगर आपने प्रेशर इंक्रीज करना है तो प्रेशर इंक्रीज कैसे किया जाता है, आप मैस ज्यादा करते हैं, दो हैं आप एक और यहाँ पे रखते हैं, तो इट मींस प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है कंप्रेशन का फिनोमेना होगा। कंप्रेशन का मतलब है कि वर्क डन जो है वो ऑन द सिस्टम है, आप लोग खुद कर रहे हैं वर्क डन, और ये वर्क डन पॉजिटिव लिया जाएगा। क्लियर? इसी तरह इस फिगर में देखें, इस फिगर में पहले यहाँ पे दो मैस थे, अब एक मैस को रिमूव किया गया है। इट मींस प्रेशर डिक्रीज किया गया है। प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब है कि पिस्टन अपवर्ड जाएगा। पहले वो वॉल्यूम V1 पे था, अब वो वॉल्यूम किधर चला गया, V2 पे चला गया। तो इट मींस एक्सपैंड हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंशन का फिनोमेना यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो क्या लिया जाता है, वो नेगेटिव लिया जाता है। क्लियर? तो वर्क डन एक्सपेंशन आप इस तरह करवा सकते हैं, या हीट को ऐड करके। क्लियर? यहाँ से आप हीट को ऐड कर दें, इस तरह भी एक्सपेंशन का फिनोमेना होगा, या आप ऊपर से मैस को रिमूव करते हैं तो देन भी किसका फिनोमेना होगा, एक्सपेंशन का फिनोमेना होगा। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि व्हेन वी प्रोवाइड फोर्स ऑन पिस्टन, अगर आप पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाते हैं, किस तरह कि बाय पुटिंग दीज मैसेज, देन प्रेशर चेंज, तो यहाँ पर एक्चुअली प्रेशर चेंज होगा, और प्रेशर चेंज होगा तो अल्टीमेटली क्या, वॉल्यूम आल्सो चेंज। सो देयरफॉर वी यूज प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए वर्क डन आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि वर्क डन आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक दूसरा मेथड भी है कि वर्क डन अगर आपको ग्राफ दिया जाए तो देन आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको ग्राफिकली वर्क डन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ग्राफिकली अगर आपको ग्राफ दिया जाए तो आपने जस्ट ये करना है, उससे एरिया अंडर द कर्व निकालना है। क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व डिटरमिन कर लें। पीवी प्लेन कहते हैं, पीवी प्लेन क्यों कहते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बिटवीन एक ग्राफ ड्रा होता है। प्रेशर और वॉल्यूम, वॉल्यूम को अलोंग एक्स एक्सिस लिया जाता है, प्रेशर को अलोंग वाई एक्सिस लिया जाता है, तो इसे कहते हैं पीवी प्लेन। तो पीवी प्लेन में जो भी आपके पास फिगर आए, फॉर एग्जांपल आपके पास रेक्टेंगल शेप में आए, ट्रायंगल शेप में आए, या ट्रेपीजियम शेप में आए, जो भी फिगर आए आपने जस्ट उसका एरिया निकालना है। कर्व के नीचे वाला, कर्व के अंडर जो एरिया कैलकुलेट कर लें, वही एरिया अंडर द कर्व वो इक्वल होगा वर्क डन के। तो आपके पास दो मेथड है, आप मैथमेटिकली भी वर्क डन निकाल सकते हैं, या आप ग्राफिकली भी वर्क डन निकाल सकते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया, एक आइडियल गैस का वर्क डन कैलकुलेट किया कि आइडियल गैस का वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि वर्क डन का फार्मूला क्या है, माइनस पी डेल्टा वी। चलिए, प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। प्रेशर वॉल्यूम वर्क किससे कहते होते हैं, वर्क डन एक्सपेंशन का माइंड में रखना है आप लोगों ने, नेगेटिव लिया जाता है, कंप्रेशन का पॉजिटिव लिया जाता है। एक्सपेंशन के वर्क डन को हम वर्क डन बाय द सिस्टम कहते हैं, और कंप्रेशन के वर्क डन को वर्क डन ऑन द सिस्टम कहते हैं। मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ग्राफ दिया गया हो तो ग्राफ में कैसे वर्क डन निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करके। ओके हो गया? तो नहीं जी, अगर फिर भी आपको कोई रिमेनिंग क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।